हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गाइस, हम आज से शुरू कर रहे हैं डेली वोकैब सीरीज। रोज सुबह 6 बजे इसी चैनल पे, चैनल का नाम है वरुण अवस्थी जीएस गुरु। इसी चैनल पे आपको डेली 6 बजे द हिंदू से रिलेटेड वोकैब आपके एसएससी एग्जाम्स में जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल एज वेल एज इम्पॉर्टेंट भी है वो आपको मिलेंगे। डेली हम करेंगे 10 वर्ड्स ऑन द डेली बेसिस। स्टार्ट करते हैं। अगर आपको अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन चाहिए, आप टाइप कर सकते हैं वरुण 777 कोड। ये आपका कोड है फॉर डिस्काउंट ऑफ 10%। नंबर 1 वर्ड, एब्जॉर। एब्जॉर का मीनिंग क्या होता है? गिव अप कर देना, छोड़ देना, या फिर अस्वीकार करना, त्यागना। किसी चीज को छोड़ देना, अस्वीकार करना, त्यागने को हम क्या कहेंगे? एब्जॉर। सिनोनिम्स है इसके, रिनाउंस करना, रिलिंक्विश या फिर अबेंडन। एंटोनिम्स की बात करें तो एजर्ट, विंडिकेट और डिमांड। सेंटेंस यूसेज में अगर हम देखें तो क्या बोला जाएगा इसको? फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट एब्जॉर द परसूट ऑफ सिंफुल एक्ट्स, यानी कि तुमको सिंफुल एक्ट्स यानी कि जो बुरी चीजें हैं, बुरी हरकतें हैं, बुरी आदतें हैं, उनसे आपको उनको त्याग देना चाहिए, उनसे पीछा छुड़ा लेना चाहिए। ओके। नेक्स्ट वर्ड इज एडजोर। एडजोर का क्या मतलब होता है गाइस? इसको आप कंफ्यूजिंग वर्ड में भी देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे सिर्फ ए और यहाँ पे सिर्फ डी का डिफरेंस आया है, सुनने में दोनों एक जैसे लगते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया हुआ है एडजोर इसी के साथ। एडजोर वर्ड का मीनिंग क्या होता है? टू रिक्वेस्ट, टू इशू अ फॉर्मल कमांड, अनुरोध करना या फिर शपथ लेकर कहना। सिनोनिम्स है इसके बेसीच, चार्ज या फिर एंट्रीट। और एंटोनिम्स की बात करें तो इसका एंटोनिम है आंसर। सेंटेंस में यूज करें तो शी एडजर्ड हर ऑफिसर्स टू ग्रांट हर लीव फॉर अ डे और सो, यानी कि उसने अपने ऑफिसर से अनुरोध किया, यानी उनसे रिक्वेस्ट की कि वो उसे एक दिन की छुट्टी दे सके। नेक्स्ट इज बीरेट। थर्ड नंबर जो वर्ड है वो आपका है बीरेट। इसका मीनिंग है स्कोल्ड स्ट्रांगली, स्कोल्ड स्ट्रांगली, यानी कि गाली देना या धमकाना या फिर जोर से डांटना। सिनोनिम्स देखें अगर इसके तो चाइल्ड, रिब्यूक, रेप्रीमेंट। एंटोनिम्स की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट, फ्लैटर एंड प्रेस। सेंटेंस यूसेज की अगर हम बात करें तो इसमें कैसे यूज करेंगे? द फादर बिरेटेड हिज सन फॉर बीइंग नेग्लिजेंट इन हिज स्टडी, यानी कि फादर ने अपने बेटे को डांटा, धमकाया, किस लिए? क्योंकि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे थे, वो नेग्लिजेंट स्टडीज के प्रति थे। नेग्लिजेंट का मतलब ध्यान न देना, नेग्लिजेंट शो करना। नेक्स्ट वर्ड इज चेस्टिस। गाइज, ये वाला वर्ड और ये जो बिरेट वर्ड है दोनों मिलते जुलते हैं। कैसे? इसमें होता है डांटना, धमकाना, लेकिन जस्टिस का मीनिंग क्या होता है? पनिश करना, यानी किसी को दंड देना। सिनोनिम्स भी इसके मिलते जुलते हैं, जैसे कोल्ड, करेक्ट, चाइल्ड, रिब्यूक, जो कि आपको ऊपर भी देखने के मिल रहे हैं, चाइल्ड और रिब्यूक दोनों वर्ड। ओके। एंटोनिम्स की बात करें, पार्डन, एक्सक्यूज, प्रेज और एनकरेज। सेंटेंस यूसेज में देखें तो कैसे करेंगे? शीला वॉज चेस्टिस्ड फॉर हर अनरूली बिहेवियर इन द प्रेजेंस ऑफ गेस्ट, यानी कि शीला को चेस्टिस यानी दंड दिया गया, किस लिए? अनरूली बिहेवियर, बेकार बिहेवियर के लिए, इन द प्रेजेंस ऑफ गेस्ट, मेहमानों के सामने बेकार बिहेवियर के लिए शीला को दंड दिया गया। नेक्स्ट इज डेलिटीरियस। डेलिटीरियस का मीनिंग क्या होगा? हार्मफुल या फिर हानिकारक। सिनोनिम्स की बात करें तो इंजीरियस, जैसे आपने सुना होगा ना, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, यानी कि स्मोकिंग आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, तो ये वही वाला वर्ड है इंजीरियस। सिनोनिम है किसका? डेलिटीरियस का। डेप्रीमेंटल, डैमेजिंग, डिस्ट्रक्टिव। एंटोनिम्स की बात करें तो बेनिफिशियल, एडवांटेजियस और हेल्पफुल। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे वर्ड को? वी शुड ऑलवेज बीवेयर ऑफ द डेलिटेरियस इफेक्ट ऑफ ओवर ईटिंग, यानी कि हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए किस पे? डेलिटेरियस यानी हानिकारक, ओवर ईटिंग यानी ज्यादा खाने से जो हमारी बॉडी को हानि पहुंचती है उसके हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड इज नेव। नेव का मीनिंग होता है अनुभवहीन यानी भोला भाला, आर्टलेस, जिसको कोई भी कला नहीं आती हो। कला का मतलब जिस चीज की हम उस समय बात हो रही हो उस समय वो उस बारे में अनुभवहीन हो। सिनोनिम्स की बात करें, इनोसेंट, गुलिबल, सिंपल, क्रेडुलस। एंटोनिम्स श्रूड, क्रिटिकल, एक्सपीरियंस्ड और स्मार्ट। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे इस वर्ड को? बीइंग नेव शी बिलीव्स इन ऑल दैट हर फ्रेंड्स टेल हर, यानी बीइंग नेव वो बहुत भोली भाली है, शी बिलीव्स इसलिए वो अपनी सारी फ्रेंड्स की बातों पे भरोसा कर लेती है। नेक्स्ट वर्ड इज एटॉन। एटॉन का मीनिंग क्या है? मेक इट अप, यानी प्राश्चित कर लेना, क्षतिपूर्ति कर लेना किसी चीज की। सिनोनिम्स में देखें तो एब्सॉल्व, रिकम्पेंस, रिडीम। और एंटोनिम्स की बात करें तो डिसएग्री और स्पॉइल। सेंटेंस में यूज करते हैं इसको,
यू मस्ट एटोन फॉर द इनजस्टिस यू हैव डन टू इनोसेंट पीपल, यानी कि तुमने जो इनोसेंट पीपल यानी भोले भाले लोगों के साथ जो इनजस्टिस किया है, यानी उनके साथ जो भी कुछ गलत किया है अगर कभी, तो तुम्हें उसकी क्षतिपूर्ति कर देनी चाहिए या फिर उसका प्रायश्चित करना चाहिए। नेक्स्ट इज डूबियस। डूबियस का मीनिंग क्या होता है? नॉट सर्टेन, डाउटफुल या सस्पिशियस, यानी कि संदिग्ध या फिर संदेहास्पद। सिनोनिम्स की बात करें तो क्वेश्चनेबल, सस्पिशियस, शेडी, सस्पेक्ट। एंटोनिम्स की बात करें तो सर्टेन, श्योर, क्लियर। सेंटेंस में यूज करते हैं कि इस वर्ड को कैसे यूज करा जाएगा। सोहन इज ड्यूबियस अबाउट द स्कीम मेड बाय हिज फ्रेंड्स, यानी कि सोहन को उस स्कीम पे जो कि उसके दोस्तों ने बनाई थी उस पर संदिग्ध महसूस हो रहा था, वो उस पर संदेहास्पद फील कर रहा था। नेक्स्ट इज कोजेंट। कोजेंट का मीनिंग क्या होता है? कन्विंसिंग, फोर्सफुल या फिर जोरदार या प्रभावशाली। सिनोनिम्स की बात करें तो कंपेलिंग, वेटी, परसुएसिव। एंटोनिम्स की बात करें तो इनफेक्टिव, इनवैलिड और अनइम्पॉर्टेंट। सेंटेंस में यूज करते हैं श्याम कुड नॉट ऑफर एनी कोजेंट रीजंस फॉर हिज एब्सेंस, यानी कि श्याम अपनी एब्सेंस यानी कि उस समय उपस्थित नहीं हो पाया, अनुपस्थिति का एक प्रॉपर यानी जोरदार कॉजेंट रीजन यानी कि एक प्रभावशाली रीजन कारण नहीं बता पाया या फिर नहीं दे पाया। लास्ट वर्ड इज डर्थ। डर्थ का मीनिंग क्या होता है? स्कार्सिटी यानी कि कमी या अकाल पड़ जाना। सिनोनिम्स है इसके लैक, पॉसिटी, शॉर्टेज, डेफिशिएंसी। एंटोनिम्स की बात करी जाए एबंडेंस, सरप्लस और एडिकेसी। सेंटेंस में यूज करते हैं इसको देयर इज नो डर्थ ऑफ टैलेंट इन इंडिया, यानी कि हमारे भारत में, हमारे संपूर्ण भारत में कहीं भी टैलेंट की कमी नहीं है, ना ही कहीं टैलेंट का अकाल पड़ा हुआ है। आज थे ये 10 वर्ड्स जो कि हमने सीखे इंग्लिश के आपके एसएससी एग्जाम्स के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़िए, पढ़ते रहिए और एग्जाम में अच्छा स्कोर करिए। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे सुबह 6 बजे इसी टाइम, सेम चैनल। गुड लक। थैंक यू।